हमारे बड़े ही प्रेमी हैं गौसेवी पद्माराम जी। उनके पुत्र मुंबई में बहुत बड़ा उनका कारोबार है, पर हम कई बार वहाँ जाते हैं तो जो तीनों भाई कानाराम जी, शंकर जी, धर्म जी, अब देखिए भाइयों में प्रेम कैसा। महाराज जी एक उनके इंटीरियर का काम है, चारों तरफ है, तो एक भाई अगर बॉम्बे साइड से आ रहा है, सुबह जाते हैं फ्लाइट से, दिन में पूरा साइड दे के रात को फ्लाइट से बॉम्बे आते हैं। कोई विशेष मजबूरी हो जाए तो बात अलग, नहीं तो आएंगे। तो एक भाई अगर जल्दी आ गया, दूसरे की फ्लाइट देर से है, तो दूसरा नहीं आएगा, तब तक वो भोजन नहीं करेगा, बैठे रहेंगे। और जब आ जाते हैं तो एक ही थाली में भोजन परोसते हैं सब साथ में बैठ के। वो तीनों भाई और उनके बेटे सब बैठ के साथ में। इतने बड़े उद्योगपति हैं, उनके यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन वो डाइनिंग टेबल रखी हुई है 100 पीस के लिए। वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के नहीं खाते, नीचे जमीन पे ही दरी लगा के सब बड़ी थाली में परोस के सब बैठ के साथ में खाते। तब हमें लगता है कि उन्होंने गांव छोड़ा है, पैसा खूब कमाया है, लेकिन उन्होंने अपने संस्कार को नहीं त्यागा। ये सबसे बड़ी खुशी की बात। इसलिए हम कई बार उनको कहते हैं कि आपके ऊपर ही अपने आपके पिताजी, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, जिनके पिता के जीवन में मात्र गौ सेवा के अलावा कुछ नहीं, और ऐसे संस्कार देंगे संतान को, तो सब साथ में बैठ के भोजन करते हैं। बाकी महाराज वर्तमान में बंसीलाल जी अपने मारवाड़ी में क्या, चढ़ती जवानी ने पैसो पल्ले के रोम चलावे तो सीधो चले। महाराज युवानी में पैसा और आदमी सीधा चले संभव ही नहीं है। और पिता के एक बात कहने से पिता कह दे कि इस गौशाला में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, या एक पूरा का पूरा चारे का गोदाम बनाना है, या एक गायों का पूरा शेड बनाना है, तो पुत्र एक भी उत्तर नहीं देता कि पिताजी आपने इतना बड़ा कैसे दे दिया उनको। महाराज जी चेक बुक दे रखी है पिताजी को, अब तो वो गोलोकवासी हो गए, अब सदैव पद्माराम जी चेक बुक दे रखी उनको, उनके पास चेक बुक रखी होती है, साइन की, आपकी जितनी इच्छा हो उसमें चेक में अमाउंट भर के दे दीजिएगा। और इतनी गौशालाओं की उन्होंने सेवा की। अभी जब वो निर्माण हुए, गोलोकवासी हुए, तो 200 गौशाला के संचालक वहां आए, 200 गौशाला के संचालक आए, और उन्होंने सब गौशाला वालों को उनके निर्माण के ऊपर, उनके भंडारे के ऊपर चेक दिया, 2 करोड़ से बाहर दान देना दिया। अभी तुरंत जब उनका द्वादशा था, उन्होंने मुझे भी कह रहे थे कि महाराज हमको तो पता ही नहीं कि पिताजी ने और जो भी आता वो पूर्व का चेक दिया हुआ उसकी रिसिप्ट लेके आता कि आपके पिताजी ने हमको इतना चंदा दिया था, आपके पिताजी ने, पद्माराम जी ने हमको इतना चंदा दिया, हमको इतना चंदा दिया, हमको इतना चंदा। अब मिलो लगेगा नहीं है, कथा में आते नीचे बैठ जाते, बिल्कुल कोई विशेष वीआईपी कुछ भी नहीं, कोई नहीं, सिर्फ एक ही गौ सेवा हो, संत सेवा हो, एक ही उद्देश्य। 1 महीना हम कथा गाते हैं ऋषिकेश में, हर वर्ष पूरा महीना फ्री भंडारा चलता है, बढ़िया चकाचक उनकी तरफ से। तो ये प्रेम है, साथ में बैठ के भोजन करने से प्रेम में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, और उससे एक व्यक्ति दूसरे का इंतजार करता। साथ में बैठते हैं ना, साथ में रहने से प्रेम बढ़ता, क्योंकि हम कोई हमारा जीवन का वो एक स्वभाव बन जाता, आदत बन जाती, और उस आदत से ही प्रेम की वृद्धि